इस वीडियो के बाद या तो आपको आत्माएँ दिखना शुरू हो जाएँगी या तो ये आपके मन में जो आत्माओं का विचार है, ये पूरी तरह से मिट जाएगा। तो हम आज जानने वाले हैं आत्माओं के बारे में कि आत्मा होती क्या है और ये होती भी है या नहीं? होती है या नहीं इसका जवाब शायद वीडियो के आखिरी तक मिल जाए। तो हम जानते हैं कि आत्मा क्या है। तो आप अभी आत्मा को एक एनर्जी समझ लीजिए। एनर्जी, एक शरीर में अगर एनर्जी ना हो तो वो काम नहीं करेगी। शरीर एक ऐसा तंत्र है जिसे काम करने के लिए एक शक्ति यानी एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी के बिना हमारी शरीर सिर्फ एक ढांचा है। जैसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसमें ईंधन डाला जाता है, ठीक उसी तरह हमारी शरीर है। जब तक इसमें एनर्जी होगी तब तक ही ये शरीर कार्य करेगी। इस शरीर को कार्य करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है और हमने अभी एनर्जी को आत्मा माना हुआ है। मतलब कि हम एनर्जी को एक आत्मा मानकर चलते हैं कि आत्मा बराबर एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स सोल। मतलब कि आत्मा अभी एक एनर्जी है। हम वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम मानकर चलते हैं कि आत्मा और एनर्जी एक ही चीज़ है। हालांकि हम बाद में इसके बारे में और भी बात करेंगे, पहले ये समझते हैं। तो ये शरीर बड़ा पेचीदा है और इसे एक आत्मा चलाती है। अगर शरीर को आत्मा त्याग दे तो शरीर एक लाश में परिवर्तित हो जाती है, यानी हम मर जाते हैं। हमारी शरीर में अगर जब तक जान है, जान ही एनर्जी है, मान के चलते हैं हम, जान ही एनर्जी है। अगर इसे एक आत्मा इस शरीर को छोड़ दे तो ये शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगी और हम इसे डेड मानेंगे। तो हमारी शरीर नष्ट हो जाती है, लेकिन हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं और वो दोनों अलग अलग हैं, आत्मा और शरीर। तो जब शरीर मिट जाती है तो आत्मा भी उसके साथ नष्ट हो जाती है। नहीं, शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा अमर है। ना तो उसे कोई मार सकता है, ना तो उसे कोई जला सकता है, ना तो उसे कोई दफन कर सकता है। जैसे तुम्हारी शरीर में जब चोट लगती है तो वो चोट तुम्हें नहीं लगती, वो तुम्हारे शरीर को लगती है। हमें ये बात समझना होगा कि शरीर और आत्मा, शरीर और मैं एक अलग अलग चीजें हैं। शरीर एक माध्यम है, आत्मा एक संचालक है। आत्मा ही मेन है मान लीजिए। मीडियम तो जो माध्यम है हमारा, ये शरीर है और आत्मा एक चालक है। और शरीर और आत्मा दो भिन्न है। आत्मा का माध्यम है शरीर और शरीर में ऊर्जा है आत्मा। हम आत्मा को नहीं देख सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जब कोई मर जाए, जब किसी का देहांत हो जाए तो आत्मा निकलती हुई प्रतीत हो। हम आत्मा को देख नहीं सकते क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। आत्मा का कोई गुण नहीं, वो अगुण है। ये आत्मा और परमात्मा आपको समझने में एक जैसे लग सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, ना तो कोई गुण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी किसी भी क्षमताओं से आत्मा को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। तो हमने जाना कैसे कि आत्मा है, आत्मा हमारे अंदर विराजमान है, पता कैसे चला? तो हम इसे इस तरह समझते हैं कि जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम इस वीडियो को कैसे देख रहे हो? अपनी इन आंखों से। लेकिन ये तो माध्यम हुआ ना, ये तो एक शरीर का ही हिस्सा हुआ। तुम शरीर से ही देख रहे हो, लेकिन ये देख कौन रहा है? और इसी को कहते हैं आत्मा। हमारी आत्मा इन सभी चीजों को देख रही है।
तुम काम तो कर रहे हो, लेकिन इसका काम का निर्णय क्या है? तुम भले ही शरीर से काम कर रहे हो, किसी को चोट पहुंचा दो, किसी की मदद कर दो इन्हीं शरीर से, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है, इरादे क्या होते हैं? और जो इरादे होते हैं वो किसी एक के तो होंगे ही, वो किसी समझदार चीज का तो होगा ही, और वो आत्मा का होता है। तुम जो बोलते हो कि ये मेरा फोन है, ये मेरा घर है, और ये मैं हूं, और जो ये मैं है, ये कैसे है मैं? तुम कहते हो कि मैं हूं, लेकिन कहाँ हो तुम? मैं तो शरीर है। तुम अपनी शरीर की बात कर रहे हो कि ये शरीर है, लेकिन मैं तो अंदर छिपा है। लेकिन अंदर शरीर को फाड़ के देखो, शरीर को जब कोई फाड़ता है तो उसमें से मैं तो नहीं निकलता। तो मैं किधर है? तो मैं एक मिथ्या है। इस बात को मैंने पिछली वाली वीडियो में समझाया था कि मैं एक मिथ्या है। मैंने नीचे लिंक डाली है ये मैं की बात। ये फिलॉसफी की एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैं के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि ये मैं एक झूठ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप जाके देख सकते हैं। तो बात आती है कि पर ये मैं कहाँ है? शरीर के अंदर तो नहीं है मैं। शरीर तो चमड़ी की बनी है, मांस की बनी है, खून की बनी है, हड्डियां हैं, लेकिन मैं कहाँ है? और यही है आत्मा। आत्मा वो है जो तुम्हारे होने का आभास कराए। तुम हो, तुम्हारे होने का प्रूफ है आत्मा। जो तुम सुनते हो, जो तुम समझते हो, वो तुम नहीं समझते और सुनते, वो आत्मा सुनती और समझती है। अगर मन में अभी भी शंका है तो ये समझो, जब परेशान होते हो तो क्यों परेशान होते हो? तुम्हें जब किसी चीज की कमी होती है तो क्यों होती है? और जब तुम दुखी होते हो तब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम दुखी और परेशान इसलिए होते हो कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है। तुम एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो, पर बन नहीं पाते। ऐसा होता क्यों है? अगर तुम ही हो, तुम जो कहते हो कि मैं हूं, कोई आत्मा नहीं, तो ये जो तुम सक्सेसफुल होने की बात करते हो, ये हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम्हारे ही सारे निर्णय होते हैं। अगर तुम ही हो तो तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, एक पल में जीत सकते हो ये दुनिया, लेकिन तुम जीतते क्यों नहीं? तुम एक काबिल और कामयाब इंसान बनने के लिए तरसते हो। तुम चाहो तो तुम सब कुछ पालो, पर ऐसा होता नहीं। तुम कोई डिसिप्लिन बनाते हो और वो टूट जाता है। तो अगर तुम हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें वो काम करने से रोकती है, जिससे तुम महान इंसान बन सकते हो, जिससे तुम पूरा दुनिया जीत सकते हो? लेकिन वो अंदर की चीज जो है विराजमान है, वो उस चीज को होने से रोक देती है, मनोबल तोड़ देती है। वो जो अंतर विराजमान है, जो तुम्हारे हर एक निर्णय को लेता है, तुम्हारी हर एक सोच की बुनियादी रचना करता है, वो कौन है? तो हम इसे एक समझ सकते हैं कि शायद एक अंदर आत्मा विराजमान है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या आत्मा है या नहीं। मैंने तो आत्मा के बारे में बस समझाया कि आत्मा क्या है। ये जो मैंने जितना भी समझाया, ये आत्मा के ऊपर है कि आत्मा क्या है, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है, जो आखिरी में सार निकलता है, वो क्या है? ये आत्मा है या नहीं? अगर हम अलग अलग धर्मों में इसे देखें तो कुछ धर्म में इसे माना जाता है और कुछ धर्म में नहीं। जैसे कि हिंदू धर्म में इसे माना जाता है कि एक आत्मा होती है, आत्मा का शरीर माध्यम है। शरीर समाप्त हो जाने के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और भटकती रहती है, जब तक कि कोई नई शरीर न मिले। आपने सुना होगा कि 7 जन्म होते हैं, तो इन्हीं 7 जन्मों में वह चक्कर लगाती है जब तक ये 7 जन्म नहीं खत्म होते। आपने सुना होगा कई बार कि
मोक्ष की प्राप्ति होना। मोक्ष की प्राप्ति यही है कि आत्मा का पूरी तरह से अमर हो जाना, मतलब कि उस तरह अमर नहीं कि हमेशा के लिए रह जाना, मतलब कि उन 7 जन्मों से मुक्ति पा लेना। लाइफ ही स्ट्रगल है, ये सब जानते हैं, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, और इन्हीं 7 जन्मों से मुक्ति ही मोक्ष है। और शरीर इन्हीं 7 जन्मों में माध्यम बदलती है अगर उसे मोक्ष नहीं मिलता है तो। कुछ धर्म में इसे मोक्ष कहते हैं, कुछ धर्म में इसे निर्वाण कहते हैं। और अगर आप बुद्ध धर्म को देखें तो उनके हिसाब से आत्मा नहीं होती है। उनके धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता। वो कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है, शरीर में एक फ्लो होता है, फ्लो, एक धारा होती है, और उसी धारा से इंसान निर्णय लेता है, अपने काम काज करता है, सारी चीजें करता है। जैसे कि एक नदी है जो कि बह रही होती है, उसी तरह इंसान की शरीर भी उसी फ्लो का एक रास्ता है, उसी फ्लो में वो भी चलता है। उनका कहना है कि जैसे कि एक दिया जलता है, उस दिए से अगल बगल के इलाके जगमगा उठते हैं, उसी तरह वो फ्लो है। तो बुद्ध धर्म के हिसाब से आत्मा नहीं होती, आत्मा एक फ्लो है, और उस फ्लो में शरीर तैरती रहती है। बुद्ध धर्म आत्मा को खारिज करते हैं। अब आपका फाइनल सवाल होगा कि आत्मा होती है या नहीं। अब मैं आपको अपनी दृष्टिकोण से समझाता हूं कि क्या आत्मा होती है या नहीं, और अगर होती है तो कैसे होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। अगर शरीर को बायोलॉजिकली देखा जाए ध्यान से, तो शरीर एक मांस के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। उसमें कई सारे कोशिकाएं हैं, कई सारे मांस है, उन्हीं मांस के ढेर से, उन्हीं ढांचों से एक शरीर बनती है। लेकिन जानवर भी इन्हीं मांस की परत से बने हुए हैं। लेकिन हम में और उन जानवरों में बस इतना फर्क है कि वो जानवर कुछ ही चीजों के बारे में अवेयर रहते हैं, यानी सचेत रहते हैं। जैसे किसी के जानवर की सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज है, किसी जानवर की सूंघने की क्षमता है, वो कई किलोमीटर दूर किसी भी चीज़ को सूंघ समझ सकता है। तो जो एबिलिटीज़ होती हैं वो कुछ ही जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। लेकिन सबसे संतुलित एबिलिटी है एक इंसान की। घोड़ा तेज भागता है, लेकिन एक बार में इतना तेज भागेगा कि उसे फिर आराम की जरूरत होती है। लेकिन इंसान मैराथन दौड़ लेता है, बड़ी बड़ी दूरी तय कर लेता है आराम आराम से भाग के। हम रेस्ट कर करके बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन जानवर में ऐसा नहीं हो सकता। जानवर को एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए बहुत दूर तक भागने के बाद। जानवरों को इन सभी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्यों है। मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, मैं एक नेक इंसान बन सकूंगा, उसे इंसान का जन्म चाहिए। वो ऐसी सोच नहीं रखते। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि, यानी एनर्जी नहीं है कि वो परिकल्पना कर सकें। इंसान का शरीर ऐसे तत्वों से मिलकर बनी हुई है जो इंसान को इतना अलग क्रिएचर बनाती है। इंसान के शरीर में आत्मा नहीं, एनर्जी है। हमारा शरीर कुछ ऐसे गुणों से युक्त होकर बना हुआ है कि वो हर काम कर सकता है एनर्जी के द्वारा। आत्मा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलती है। अच्छे कर्म से आत्मा एक अच्छे शरीर व घर में प्रवेश लेती है, विराजमान करती है। मैंने शुरू में कहा था कि आत्मा को समझने के लिए आपको आत्मा को एक एनर्जी मानना होगा, तभी आप आत्मा को समझ सकते हैं। लेकिन अब आप आत्मा को समझ गए हैं। आत्मा पूरी तरह से एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर चलती है कि अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर उसने मान लीजिए गलत कर्म किए होंगे तो उसे जानवर का रूप लेना पड़ेगा, भटकना होगा, 7 जन्म होंगे। बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट लेकर चलती है।
लेकिन एनर्जी नहीं लेके चलती है। एनर्जी आपको साइंस की तरफ लेके चलती है, जो कि जिसे तर्क रूप से समझा जा सकता है। हमने समझा कि आत्मा क्या होती है, लेकिन ये भी समझने की बात है कि आत्मा बहुत कुछ तय करके चलती है। धर्मों द्वारा कहा जाता है कि आत्मा शरीर बदलती रहती है जब तक कि इसे मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। तो ये बात लॉजिकल पैमाने पर सेट नहीं होती है। आत्मा नाम चीज हमारे शरीर के अंदर विराजमान नहीं है। हमारे शरीर एक फंडामेंटल एनर्जी पर चलती है और उस एनर्जी का कोई अलग डिफिनेशन नहीं है। हमारे शरीर एनर्जी के रूप में चलती है। आप काम करते हैं, आप इतनी सारी चीजें करते हैं, किसी चीज को मूव करते हैं, उसमें एनर्जी लगाते हैं, किसी चीज को रखते हैं, किसी चीज को चढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे एनर्जी खर्च होती है, और जब कोई चीज खर्च हो रही है तो बन जरूर रही है। एक समय बाद ये एनर्जी हमारे शरीर में विराजमान नहीं हो पाती है और हमारे शरीर खत्म हो जाते हैं।